केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार के मद्देनजर यूपीए में राजनीतिक गहमागहमी तेज। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मुकुल वासनिक और पर्यटन मंत्री सुबोध कांत सहाय ने प्रधानमंत्री से मिलकर अपने पद से दिया इस्तीफा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी ने भी प्रधानमंत्री से मिलकर की इस्तीफे की पेशकश। एसएम कृष्णा ने विदेश मंत्रालय से इस्तीफे के बाद कहा कि उनके जाने से युवाओं के लिए तैयार होंगे रास्ते। कहा, कार्यकाल के दौरान पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में आई बेहतरी। रक्षा मंत्रालय ने अगस्टा वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर के लिए किए गए अनुबंध में किसी भी बिचौलियों के होने के बारे में इटली सरकार से मांगी जानकारी। सेना के लिए हल्के हेलीकॉप्टर की खरीदारी की प्रक्रिया में सेना का एक ब्रिगेडियर कथित तौर पर संदेह के घेरे में। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार 146 करोड़पति प्रत्याशी आजमा रहे हैं अपनी किस्मत। चुनावों पर नजर रखने वाली एक निजी संस्था इलेक्शन वॉच के मुताबिक वर्तमान 54 विधायक जो इस बार भी चुनाव मैदान में, उनकी संपत्ति 2007 के मुकाबले औसतन 172% बढ़ गई है। ब्रिटेन के एक अस्पताल में उपचार करा रहे पाकिस्तानी किशोरी मलाला यूसुफजई के पिता ने बताया कि फिलहाल मलाला की हालत ठीक। मलाला के पिता जियाउद्दीन ने अस्पताल में अपनी बेटी से मुलाकात के बाद बताया कि मलाला की सेहत में तेजी से हो रहा है सुधार। सीरिया में दमिश्क के दक्षिणी हिस्से में एक कार बम में हुए विस्फोट में 5 लोगों की मौत, घटना में 32 लोग घायल। सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक बम हमले में पुलिस अधिकारी और उनके परिवार के लिए बने आवासीय भवनों को बनाया गया निशाना। म्यांमार के रखाइन प्रांत की 7 बस्तियों में पिछले कुछ दिनों में हुई सांप्रदायिक हिंसा में 67 लोगों की मौत, 95 अन्य घायल। इस हिंसा में करीब 2800 मकानों को जला दिया गया। रखाइन के सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस हिंसा में बौद्ध, रखाइन और मुस्लिम रोहिंग्या समुदाय थे शामिल। इटली की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी को टैक्स चोरी के आरोप में 1 साल की जेल की सजा सुनाई। इटली में अंतिम फैसले के पहले 2 स्तर पर अपील होनी जरूरी। बर्लुस्कोनी करेंगे अदालत के फैसले के खिलाफ अपील। अदालत ने अमेरिकी फिल्मों को टेलीविजन पर दिखाए जाने के अधिकार खरीदने के एक मामले में पूर्व प्रधानमंत्री को दिया दोषी करार। कैरिबियाई देशों में कहर बरपाते हुए कम से कम 41 लोगों की जान लेने के बाद समुद्री तूफान सैंडी अब अमेरिका के पूर्वी तट की ओर बढ़ने लगा है। मियामी में अमेरिकी राष्ट्रीय तूफान चेतावनी केंद्र के अनुसार यह तूफान 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्वी तटीय इलाकों की ओर बढ़ रहा है। लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता साइना नेहवाल ने थाईलैंड की सबसिडी तिरंतनचाई को हराकर फ्रेंच ओपन सुपर बैडमिंटन प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में बनाई जगह। विश्व बैडमिंटन रैंकिंग में भी एक पायदान की छलांग लगाकर तीसरे नंबर पर पहुंची। चैंपियंस T20 लीग के फाइनल में सिडनी सिक्सर्स का मुकाबला हाइवेल्ड लायंस से। सिडनी ने सेमीफाइनल मुकाबले में नाशुआ टाइटंस को 2 विकेट से हराया। बुंदेसलीगा में रविवार को इंटेक्ट फ्रैंकफर्ट का सामना BSV स्टुटगार्ट से होगा। मुकाबले को लेकर दोनों ही टीमें अपनी तैयारियों से संतुष्ट। हालांकि जानकारियों की राय में फ्रैंकफर्ट की टीम को फेवरेट का टैग हासिल। इस्तांबुल में खेले जा रहे WTA टेनिस चैंपियनशिप में रूस की मारा शारापोवा का शानदार प्रदर्शन जारी। एक अन्य मुकाबले में शारापोवा ने समांता स्टोसुर को हराकर अपना आखिरी राउंड रॉबिन मुकाबला किया अपने नाम। सेमीफाइनल में किया प्रवेश। देश भर में आज मनाया जा रहा ईद उल अजहा का त्योहार। आपसी भाईचारे को बरकरार रखने के लिए प्रार्थनाएं और जन सेवा के कार्यक्रम किए जा रहे हैं आयोजित।